हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। आज हम जानकारी लेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक है भूगोल का अर्थ और भूगोल से विषय जो क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं उनके विषय में आज के हम इस टॉपिक में जो है तो महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कंपटीशन एग्जाम परीक्षा की तैयारी से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कम से कम, ठीक है, तो आते हैं, तो उसको हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते चलिए देखते हैं कि आज हम बात करेंगे भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे भूगोल का अर्थ और भूगोल के विषय क्षेत्र, यानी भूगोल के कौन कौन से विषय क्षेत्र है। तो बात करें पहले कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इरेटोस्थनीज। जो इरेटोस्थनीज थे उनको जो है उन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन के शास्त्र, जो एक अलग विषय के रूप में क्या किया था, उसको श्रेय दिया था, उसको स्थापित किया था। कौन किया था? इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल की जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को क्या, कौन सा शब्द दिया गया था? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफिका शब्द जो है तो किस किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा किसने दी गई है? तो क्या है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। किसके अनुसार जो है? तो जियोग्राफी शब्द के आधार पर अगर भूगोल की परिभाषा देखें तो भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है? धरातल का अध्ययन करता है। किसके? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा? यह किसने कहा कि जो भूगोल है वह पृथ्वी को केंद्र मानकर, अपना केंद्र मानकर क्या करता है? अध्ययन करता है। अध्ययन करने वाला विज्ञान है यह। यह किसने किया है? यह कहा है वारेनियम। जो वारेनियम महोदय हैं उन्होंने यह कहा कि जो भूगोल है वह पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह किसने कहा? यह कहा कांट ने। कांट ने क्या कहा कि जो भूगोल है वह धरती का अध्ययन करता है। ठीक है, भूतल का अध्ययन करता है। ठीक है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारक धारा का प्रवर्तक कौन है? तो जो भौगोलिक जो विचारधाराएं हैं उसमें जो एक नवनियतिवाद विचारधारा है उसके प्रवर्तक हैं गिफ्री टेलर। ठीक है, कौन है? गिफ्री टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो जेम्स हटन। ठीक है, जो जेम्स हटन है उन्होंने क्या कहा कि जो वर्तमान काल है वह भूतकाल की कुंजी है। ठीक है, अतीत की कुंजी है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह किसने कहा? यह कहा WM डेविस ने। किसने कहा? WM डेविस ने यह कहा कि जो स्वरूप संरचना है प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह किसने कहा है? WM डेविस ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहीं का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित से किस विद्वान का? यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं। देखिए किसने कहा है कि यदि इतिहास कब का मतलब कब हुआ, यानी अतीत की घटना का अगर वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो भूगोल कहाँ कि क्या? देखिए इतिहास कब, मान लीजिए अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल का समय कब से माना जाता है, ठीक है, तो वो तो इतिहास में आ जाएगा, लेकिन भूगोल में क्या आएगा कि कहाँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहाँ थी, तो यह जो है तो उसमें कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करता है। यह किसने कहा है? कार्ल सावर ने कहा। ठीक है, कार्ल सावर कहते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता? तो पेशेल महोदय हैं। उन्होंने भू आकृति विज्ञान का जो है तो जन्मदाता उन्हें माना जाता। किसे? पेशेल को। ठीक है,
और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर जो थे वह किसके प्रतिपादक थे? वह रुको और जाओ जो नियतिवाद था। ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटरमिशन की जो विचारधारा थी वह किसकी थी? ग्रिफिथ टेलर की थी। ठीक है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला कौन विद्वान था? तो H.H. बेरोज। जो H.H. बेरोज थे वह कौन थे? वह मानव परिस्थितियों के रूप में भूगोल को परिभाषित करने वाले विज्ञान थे। ठीक है, जो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में जो है तो उन्होंने किसका परिभाषित किया? किसको? भूगोल को। ठीक है, वह कौन थे? H.H. बेरोज। बात करते हैं आगे कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? जो गणितीय भूगोल था, ठीक है, गणितीय भूगोल का जो प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? थेल्स को। किसको? थेल्स को माना जाता है। क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका? जीन ब्रून्स। जो जीन ब्रून्स महोदय है उन्होंने कहा कि मानव कहाँ निवास करता है? पृथ्वी पर निवास करता है, तो वह किस पर निर्भर रहेगा? पृथ्वी पर ही निर्भर रहेगा। यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता? तो कार्ल रिटर को कहा जाता। किसको कहा जाता? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को जो है तो क्षेत्रीय भूगोल का जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मानव भूगोल का जो संस्थापक है उसे कार्ल रिटर को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो थे वह मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी की एवं चंचल मानव की परिस्थिति की परिवर्तनशीलता संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है जो सैंपुल महोदय हैं। सैंपुल महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह किसने कहा है? सैंपुल महोदय। ठीक है, तो प्यारे साथियों यह हमारा टॉपिक आज का छोटा ही था। यहाँ पे हमने बात किया भूगोल का अर्थ, भूगोल के विषय क्षेत्र, और जो है तो इसके हम और टॉपिक भी आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में जो है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए। ठीक है, हम तैयारी में हम आपके साथ हैं, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।